ठीक है, आपके लिए हो रहा है। सिंगल से केवल आपको वेट मैनेजमेंट करता है, वेट को मेंटेन करता है। अगर आप डबल शेक पीते हैं सुबह शाम तो आपका वेट लॉस होता है। और जितने लोग को गैस बन रहा है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि रात का खाना आप थोड़ा सा स्किप कीजिए। रात का खाना आपको बंद करना है। अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो 100% गैस होने के चांसेस होते हैं, वो भी लेट नाइट। तो आपको 100% वहां पे शेक की जरूरत पड़ेगी, आप शेक ऐड करना है। सेकंड है, अगर दोपहर में जो लोग शेक एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बन रहा है तो उनको दो काम करना है। हो सके तो रोटी कम खाएं, और अगर रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके साथ में सलाद बहुत अच्छे से ऐड करें और ग्रीन वेज ऐड करें। और रोटी और चने की सब्जी, हम चने की सब्जी खाते हैं ना, उसको थोड़ा बॉयल करके सब्जी जो भी बनाते हैं उसका, अगर रोटी और चने की सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर में जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन हमारे शरीर में जब चाहिए, तो उस समय हमारा प्रोटीन या हमारा लीवर एक बैलेंस देखता है कि कितने टाइप का आपने प्रोटीन मुझे दिया है। तो जब आप चना खाते हैं तो चने में कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जो रोटी में अलग होता है और चने में अलग होता है। तो जो रोटी में प्रोटीन होता है वो चने में नहीं होता है, जो चने में प्रोटीन होता है रोटी में नहीं होता है। लेकिन जब चना और रोटी ये हम दोनों एक साथ में खाते हैं तो हमारे बॉडी को मिलने वाले प्रोटीन का बैलेंस होता है। अब मान लीजिए आप दाल रोटी खाते हैं तो हमारा बॉडी डिसबैलेंस में जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन रोटी में मिल रहा है वही दाल में भी मिल रहा है। आपका क्या हो गया, बैलेंस यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे गैस बनने के चांसेस होते हैं, एसिडिटी गैस बनने के चांसेस होते हैं। अगर आपने आपके बॉडी को बैलेंस डाइट देना है तो आप एक चीज ध्यान में रखना है कि चावल में जो प्रोटीन मिलता है वो दाल में नहीं मिलता है। तो दाल और चावल अगर एक साथ खाते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छा आपका रहेगा। सही है, दाल चावल अगर एक साथ खाते हैं एक दिन दाल चावल खाइए, और अगर रोटी के साथ आपको खाना है तो चने की सब्जी बहुत अच्छा सूट करता है। आप एक दिन खा के देखिए आपको कैसा लगता है। तो चने की रोटी चने का सब्जी और गेहूं की रोटी आप खाएंगे तो उससे आपको, गेहूं की रोटी या कोई भी रोटी खाएंगे तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और दाल के साथ में चावल आप खाइए, ये दोनों आपका खाना बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रीन वेज में जो भी आपका वेजिटेबल ग्रीन है उसको आप ले सकते हैं, उसको आप ऐड करना है। खाने से पहले एक ही चीज ध्यान देना है कि जिसको गैस एसिडिटी बन रहा है, 1 घंटे पहले आप या तो एनर्जी अप पीजिए, रानी जैसी चाय 1 स्पून लीजिए, और खाने के 1 घंटे बाद 1 स्पून लीजिए, आपको बहुत बढ़िया काम करेगा। जितने लोग यहाँ पे हैं अगर जिसको बहुत सारा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का, तो एनर्जी अप आपको क्या करना है, 1 स्पून खाने से 1 घंटे पहले, 1 घंटे ले लीजिए, 1.25 घंटे पहले। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आधे घंटे पहले मत लीजिए, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि खाने से कभी भी हमको 40 मिनट पहले कोई लिक्विड चीज नहीं लेना चाहिए। आप लेना है तो आप दही ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं। लेकिन खाने में एक चीज और सिद्धांत है जो हमारा एक आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले खाने में सेवई खाना है, कुछ ऐसा अगर घर में बना हुआ है, ठीक है, या किसी कभी कभी पार्टी होता है ना, हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, कहीं पार्टी होता है तो वहां पे कुछ गुलाब जामुन या स्वीट्स कुछ रखे रहते हैं खाने, अक्सर देखा जाता है ना ऐसा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्वीट चीजें खानी है। खाने का जो एक सिस्टम होता है, सबसे पहले हमको स्वीट चीज खाना है, फिर इसके बाद थोड़ा नमकीन या तीखा जो होता है उसको खाना है, और फिर आप खाने के साथ दही लेना है, या खाने के बाद थोड़ा सा दही लीजिए। फिर देखिए आपका डाइजेशन कितना बढ़िया होता है। ये खाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले मीठा, आप सलाद लीजिए, सब लीजिए, सलाद के बाद में जो खाने में स्वीट है उसको पहले खाइए। आपको गुलाब जामुन दिख रहा है, गुलाब जामुन खाना है तो सब जामुन खाना है थाली में। गुलाब जामुन या स्वीट जो भी आप पार्टी में, उसके बाद क्या करना है, कुछ नमकीन या खट्टा, आपको जो नमकीन या जो भी आप उस, फिर आपको क्या करना, खट्टी चीज हो उसको खाना स्टार्ट कीजिए। तो ये आप सब्जी
तो 1 सिप 2 सिप आराम से आप ले सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है तो ये भी आपको चलेगा। तो आज मैंने क्या बताया, ये चीजें आपको खाना है। अब अगर वेट लॉस आपको करना है, मान लीजिए किसी को वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपने सुबह भी सेक लिया और शाम को भी सेक लिया, लेकिन आपने देखा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका वेट अभी 90 केजी है, किसी का वेट 90 केजी है और आइडियल वेट उसका 70 केजी होना चाहिए। कितना? अभी उनका वेट मान लीजिए 90 केजी है, लेकिन आइडियल वेट 20 अभी हो, यहाँ पे 20 केजी कम करेंगे तो उनका 70 केजी वेट आएगा। लेकिन वो देख रहे हैं कि हम जो भी सुबह शाम का सेक ले रहे हैं उसमें हम टोटल 20 या 22 ग्राम टोटल प्रोटीन हो रहा है, फाइबर हो रहा है, जो कैलोरी जो भी कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, लेकिन उससे हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सुबह के टाइम पे 1 चम्मच आपको प्रोटीन को ऐड करना है। पहला आप देखना है, 1 चम्मच सुबह में प्रोटीन मैंने ऐड किया, अभी 2 चम्मच प्रोटीन हो गया, शेक की मात्रा वही रहेगी। अब शाम को जो है 1 ही चम्मच आप प्रोटीन रखिए, ठीक है। अब आपको देखिए कि आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या, या भूख कम लग रहा है, आप सेक भी इनफ फील कर रहे हैं, फिर दोपहर में आपको भूख अच्छे से लग रहा है, तो आप ठीक है वो देख लिया। अगर इसमें भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी को अभी और थोड़ा सा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे बॉडी का नीड होता है 1 केजी पे 1 ग्राम, ठीक है, जो अनहेल्दी है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतना पूरा हो रहा है फिर भी आपका नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आपको फाइबर ऐड करना चाहिए आपके खाने में। तो 1 केजी में 1 ग्राम प्रोटीन, मिनिमम 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको 100% ये चाहिए अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं। तो आप सुबह के खाने में 2 चम्मच प्रोटीन ऐड करना है। अब देखना है फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप दोपहर में क्या करना है, 1 स्पून प्रोटीन आपके खाने में ऐड करना है। अब चाहे दही में ऐड कर लीजिए, दाल चावल में ऐड कर लीजिए, या सब्जी है, चावल है, कुछ भी है, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन कैसे भी ऐड करके दोपहर के खाने में, मैं सुबह तो नहीं बोला ना, सुबह तो सेक है, दोपहर के खाने में ऐड करना है 1 चम्मच प्रोटीन। अब आपको देखना है कि मेरा वेट लॉस नहीं होना है, नहीं हो रहा है, तो आप देखिए हमारा वेट एक्चुअल 70 केजी अगर है तो मिनिमम 70 ग्राम मेरा प्रोटीन होना चाहिए। आइडियल वेट 70 केजी है और मैक्सिमम वेट आपका 90 केजी है, मतलब 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम आप उसको देना है। अगर आप 90 ग्राम नहीं दे पा रहे हैं तो 70 ग्राम तो दीजिए एटलीस्ट, जितना आपका आइडियल वेट है। और जब आप देखेंगे 70 ग्राम में प्रोटीन दे रहा हूं, अब यहाँ से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वेट लॉस का। मान लीजिए आपने दोपहर में भी 1 चम्मच ऐड किया, वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपके शरीर में जो मसल से थोड़ा सा जो टाइट था वो लूज होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से वेट लॉस प्रोसेस होगा। आप देखेंगे हमारा स्किन थोड़ा स्मूथ हो रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे थोड़ा चेहरे पे ग्लो आने लगा, शाइनिंग थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे 2-4 दिन 6 दिन में आपका वेट लॉस स्टार्टिंग कंडीशन पे आएगा। अगर आपको देखिए कि शाम को कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, 3-4 बजे कुछ आप स्प्राउट थोड़ा सा ऐड कीजिए, उसमें भीगा चना है आटेदार, या मूंग की दाल है भीगा हुआ जो जमता है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी मूंगफली का हम लोग, अगर मान लीजिए आप जिसको थायराइड है, जितने लोग को थायराइड है, तो मूंगफली का छिलका नहीं खाना चाहिए, उनको थायराइड में थोड़ा सा नुकसान करता है, ठीक है। मूंगफली का छिलका ऐसे निकाल करके, तो जिसको थायराइड है वो लोग सादा मूंगफली जो है थोड़ा सा खा सकते हैं, थोड़ा सा 1 मुट्ठी ले लीजिए, 4 बजे 5 बजे अगर भूख उनको ज्यादा लगता है, थोड़ा मूंगफली आप ले सकते हैं, भुना वाला मूंगफली, उसको खाइए। अगर मान लीजिए भुना नहीं है तो उसको भिगो करके बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई करके खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी खा सकते हैं। ये आपका शाम को 4 से 5 बजे आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में शाम को आप फिर से सेक लेना है। अगर आपका वेट लॉस कंडीशन हो रहा है सही, तो आपको 2 चम्मच प्रोटीन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा और मेरे वेट के हिसाब से अभी मेरा प्रोटीन की वैल्यू ठीक नहीं हो, तो आपको क्या करना है, शाम को भी 1 स्पून प्रोटीन शाम के शेक में ऐड करना है। अब आप देखेंगे कि आपका प्रोसेस बहुत बढ़िया होगा, आपका वेट लॉस वहां से जर्नी बढ़िया से स्टार्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे वेट लॉस में एक चीज और देखना है कि आपका वेट अगर कम नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि सडन आपका फैट बाहर निकाल करके वेट लॉस करके ऐसे सडन वेट कम होने नहीं लगता है। अब फैट
फैट तो निकल रहा है लेकिन हमारा वेट वहीं पे है। तो आप देखिए आपका किसमें बीएमआई चेक करना है बॉडी स्कैनर में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा मसल्स बढ़ रहा है और फैट कम हो रहा है। ये प्रोसेस मैंने पहले बताया था। अगर आपका मसल्स बढ़ रहा है, अंदर में मांसपेशियां बढ़ रही है और गंदगी कम हो रहा है, बॉडी फैट, तो मतलब प्रोसेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से। जब एक लिमिट तक फैट कम हो जाएगा तो मसल्स आपका जब बिल्ड होगा, अब वहां से आपका बॉडी वेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। ये भी ध्यान में देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर आपने जो बताया था सब तो मैंने किया लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, लेकिन बदलाव आपको दिख रहा है बॉडी में। हमारा मसल्स बहुत स्मूथ, अभी स्किन स्मूथ दिख रहा है, हाथ पैर थोड़ा एक्टिविटी मेरा, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है। तो उस समय आपको थोड़ा सा अगर बॉडी स्कैनर है तो उसको चेक करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके बॉडी में बहुत सारा भी विजुअल फैट कम हो रहा है, बॉडी फैट कम हो रहा है, सबकॉन्टिनियस फैट कम हो रहा है, मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया है। थोड़ा दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये आपको मैंने बताया। अगर मान लीजिए वहां हमेशा कम दिखाता है, बॉडी में आपके पानी ही नहीं है, इसका कारण क्या है? बॉडी हमारा एक साथ में बहुत सारा चीज लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। उसकी कैपेसिटी है वो एक्चुअली एक टाइम पे 300 से 250 ml पानी आप अगर सिप सिप करके पीते हैं, जितना आराम से पानी पीते हैं, जितना सलाइवा हमारे पानी में जाता है, उतना बढ़िया से आपका बॉडी उस लिक्विड को ऑब्जर्व करता है। इसीलिए आज से बहुत साल पहले सबको पता होगा कि किसी ने कहा 32 बार चबा के खाना चाहिए, तो 32 बार तो नहीं, लेकिन एक फार्मूला और मैं आज बता रहा हूं। मैं एक फार्मूला और बता रहा हूं जिससे 32 तो आपको अगर अपने लाइफ को हेल्दी रखना है 24 बार में, और 24 टाइम उसको दबाना है तो भी चलता है। मतलब एक हम लोग निवाला लेते हैं ना, तो 24 बार कम से कम उसको दबाइए, 24 टाइम। ठीक ना? इसका भी बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, फार्मूला है। तो 24 टाइम अगर आप दबाते हैं और 24 बार ही खाना है, आपको उससे ज्यादा नीड नहीं होती शरीर की। ये पैरामीटर हमारे बॉडी का है, ये प्रोग्राम है। आज के समय में जो नीड है 24 टाइम से ज्यादा हमारे शरीर को नहीं चाहिए, अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो। तो आपका ये एक मैंने आपको जो बताया ये करना है। और दिन में सबसे पहला जिसका वेट ज्यादा है उनको आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एनर्जी एफ हमारी रानी जैसी चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं तो बिजी रहता हूँ, नहीं पी पाता हूँ दिन में, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? अच्छा, बहुत लोग को पता है ऐसा है, मैं सुबह जो बोलते हैं मैं पसीना जब निकलेगा तभी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अरे वो प्रोसेस तो है, आप एक्टिविटी करते हैं उस समय का प्रोसेस है, लेकिन पूरा दिन जो आपके अंदर में आर्गन्स है उसको डिटॉक्स करने का काम कौन करता है? हमारा रानी जैसी चाय करती है। तो हमारी रानी जैसी चाय को इतना बढ़िया वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है कि उसको बार बार चाहिए शरीर को। और उसको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आप ऐसी जर्नी में हैं जहां पे आप उसको गर्म करके नहीं ले सकते हैं, तो आप 1 लीटर का बॉटल उसमें 2-3 स्पून आप डाल दीजिए, आपको नहीं कहीं पे पानी पाएंगे। हाइड्रेट और एनर्जी है, और उसमें आइस डालते हैं, आइस क्यूब। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ठंडा बना के कोला जैसे पीते हैं ना, ठंडा ठंडा बहुत बढ़िया लगता है। अब ऐसा नहीं को पी रहे तुमको नुकसान करेगा, वो भी फायदा करता है, लेकिन डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। तो आप टेस्ट के हिसाब से इसको ठंडा भी कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से गर्म कर सकते हैं। और प्रोटीन आपने बढ़ा दिया, सुबह में प्रोटीन ले लिया, दोपहर में ले लिया, शाम को भी ले लिया। अब आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा फाइबर बढ़ाने की जरूरत है। फाइबर कैसे बढ़ेगा?
सलाद की क्वांटिटी तीनों टाइम ऐड कर दीजिए। कैसे करना है, शेक से पहले या शेक में थोड़ा फ्रूट आपको डालना पड़ेगा, मतलब शेक से पहले भी थोड़ा सलाद आप खाइए, 15-20 मिनट के बाद में आप शेक पीजिए, या तो शेक पीने के बाद भी आप सलाद थोड़ा टाइम के बाद आप ले सकते हैं, आधे घंटे के बाद, तो भी आपका पेट साफ होगा। मतलब आपके बॉडी में थोड़ा फाइबर जाना चाहिए। और दोपहर के खाने से पहले जो आपका वेट है इंटू 5 करना है, सबको मैंने बहुत बार बताया है, तो आप सलाद ऐड कर सकते हैं। शाम को भी अगर आप 5 बजे या 6 बजे आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे सलाद खाना चाहिए, आप सलाद खा सकते हैं, 6 घंटे के बाद आप ले लीजिए, तो भी आपके बॉडी में बहुत बढ़िया है काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एक ही चीज है कि हमारे बॉडी में जब एसिड बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है, उसका कारण होता है या तो आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया है, एक कारण ये होता है, दूसरा होता है कि आपने पानी कम पिया है। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो भी आपका गैस एसिडिटी बनने में थोड़ा सा उनको मदद होता है। पानी आपको बढ़िया से पीना चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो नॉर्मल 60-70 केजी के हैं। और अगर आपका वेट 90 केजी है या 100 केजी है तो आराम से आपको 4.5 से 5 लीटर तक पानी, 4.5 मैक्सिमम पियेंगे तो भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 4.5-5 से बहुत ज्यादा हमको 6 लीटर पीना है, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है। और एक बार और भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं मुझे भूख लगता है तो मैं 2-3 चम्मच 4 चम्मच प्रोटीन ले लूंगा। देखिए हमारे बॉडी की कैपेसिटी है एक बार में केवल 30 ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की क्षमता है, और 30 ग्राम प्रोटीन कितने टाइम में, कम से कम 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट करता है। अगर आपने एक साथ में ज्यादा प्रोटीन दे दिया बॉडी को, 30 ग्राम से ज्यादा, मान लीजिए 35 आपने 40 ग्राम दे दिया, तो 5 ग्राम ये प्रोटीन आपका नुकसान होगा, आपकी बॉडी नहीं लेती है, तो क्या करेगा, बॉडी में तो आपने डाल दिया है लोगों ने, लेकिन वो क्या करेगा, रिजेक्ट करके स्टोर के साथ निकाल देगा, तो आपका एटलीस्ट वो प्रोटीन क्या हो गया, नुकसान हो जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रोटीन एक बार में नहीं लेना है। प्रोटीन को हम लोग इसीलिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा पार्ट वाइज में प्रोटीन हमको लेना पड़ता है। अब यही चीज जो जिम करने जाते हैं, जो जिसके पास कोच नहीं, उनको पता नहीं होता है, वो ज्यादा प्रोटीन खा करके बहुत सारा नुकसान भी करते हैं और उनका डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो आज मैं देख रहा हूँ समय हो चुका है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे 1-2 लोगों का थोड़ा सा रिजल्ट लूंगा। मुझे आज कोई नए लोग यहाँ पे शायद नहीं दिख रहे हैं, कोई अगर है तो आप लोग बता